स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग रस के एकदम अंतिम कड़ी की तरफ पहुंच चुके हैं। आज हम लोग 11वें रस के रूप में पढ़ने वाले हैं बी रस के विषय में। आइए बी रस के विषय में खूब अच्छे से समझते हैं कि बी रस की परिभाषा क्या होती है, बी रस का स्थायी भाव क्या होता है, इनके उदाहरणों की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, इस पर सविस्तार रूप से चर्चा करते हैं। आइए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो बीर रस है उस बीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो बीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। क्या होता भैया? उत्साह। बात करें इसके परिभाषा की, परिभाषा युद्ध, दान, धर्म, दया, युद्ध, दान, धर्म, दया आदि कार्यों को करने के लिए, आदि कार्यों को करने के लिए करने के लिए करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है, जो उत्साह जागृत होता है, जागृत होता है उसी से बीर रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति होती है। बात समझ में आई? आपसे पूछा जाए कि इस बीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो बीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। क्या होता भैया? उत्साह होता है। जब कोई भी व्यक्ति युद्ध, दान, धर्म या दया का कोई भी कार्य करता है तो उसके मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है, जो उत्साह उत्पन्न होता है, यही बीर रस कहलाता है, या इसी से बीर रस की निष्पत्ति होती है या बीर रस निकलता है। जब आप कोई युद्ध करने के लिए जाते हैं तो आपके मन में उस युद्ध को जीतने का उत्साह होता है, अपने विरोधियों को पराजित करने का उत्साह होता है। वो उत्साह ही क्या है? बीर रस है। जब भी आप दान करते हैं तो दान करने पर भी आपके मन में एक उत्साह होता है, एक उमंग होता है, एक उल्लास होता है, एक खुशी का भाव होता है, एक सुकून सा महसूस होता है। वो क्या है? वो इस बीर रस की ही अनुभूति हमें कराता है। यदि हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो धार्मिक कार्य को करने के बाद में, करने के लिए या जब हम कर रहे होते हैं तो भी हमारे मन में एक उत्साह होता है, उमंग होता है, जिसकी वजह से ही वो वीर कार्य या वो धर्म कार्य, वो दया का कार्य, वो दान का कार्य संपन्न हो पाता है। तो यदि किसी भी व्यक्ति के मन में युद्ध के प्रति, दान के प्रति, धर्म के प्रति, दया के प्रति यदि उत्साह का भाव हृदय में जागृत हो गया है तो उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम बीर रस कहते हैं। ये जो बीर रस होता है, ये बीर रस कि अगर हम भेद की बात करें तो इसके 4 भेद होते हैं। कितने भैया? 4 भेद होते हैं। बीर रस के भेद, बीर रस के भेद। तो इसमें जो पहला भेद है
वह क्या भैया? तो वह है युद्धवीर। क्या भैया? युद्धवीर। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है दानवीर। दानवीर। तीसरा है धर्मवीर। धर्मवीर। और चौथा है दयावीर। दयावीर। बात समझ में आई? यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो वीर रस है, इस वीर रस के भेद कितने हैं, तो इस वीर रस के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है युद्धवीर, दूसरा है दानवीर, तीसरा है धर्मवीर और चौथा है दयावीर। किंतु यदि आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की मैं बात करूं, तो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में केवल 3 ही प्रकार के वीर रस के भेद बताए हैं। आगे लिखेंगे हम, नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने वीर रस के वीर रस के 3 भेद बताए हैं। 3 भेद बताए हैं। पहला युद्धवीर। दूसरा दानवीर। तीसरा धर्मवीर। उन्होंने इस वीर रस के 3 ही प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है युद्धवीर, दूसरा है दानवीर और तीसरा है धर्मवीर। उन्होंने दयावीर नहीं बताया है। क्या नहीं बताया है? दयावीर नहीं बताया। किसने? भरत मुनि ने। और आपको पता है रसों के आदि प्रणेता भरत मुनि ही माने जाते हैं। तो यदि आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए कि वीर रस के कितने भेद होते हैं, तो वीर रस के 4 भेद होते हैं। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार वीर रस के कितने भेद होते हैं, तब आपको कितना बताना भैया? तब आपको 3 भेद बताने। कितने बताने हैं? 3 भेद बताने हैं। और यह बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि किसी के अनुसार नहीं पूछता है तब आप इसके 4 भेद बताइएगा, लेकिन भरत मुनि के अनुसार पूछता है तो 3 भेद बताइएगा। बात समझ में आई? एक तीसरा प्रश्न भी इसमें बन सकता है कि आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र के अंतर्गत किस वीर रस के भेद की चर्चा नहीं की है, तो वह है दयावीर। दयावीर को भरत मुनि ने स्वीकारा नहीं है। बात समझ में आ रही मेरी? यदि किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह उत्पन्न होता है आपके मन में, तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मैं उसका प्रत्युत्तर या तो कमेंट बॉक्स में दूंगा या अपने आगामी क्लास के अंतर्गत आपको दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग देखते हैं उदाहरणों की तरफ। एक समय की स्थिति को हम समझते हैं। एक बार हुआ क्या
कि जो महाभारत का युद्ध हो रहा था उस युद्ध के अंतर्गत राजनीति के साथ अर्जुन को युद्ध भूमि से बाहर लेके चला जाया जाता है। और जिस समय अर्जुन युद्ध भूमि से बाहर गए होते हैं उसी समय गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को पराजित करने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया। और चक्रव्यूह के भेदन करने की सामर्थ्य अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव पक्ष में किसी को नहीं पता था। उसके तोड़ने का, उसके भेदन करने की कला नहीं पता थी। इससे पूरा का पूरा जो पांडव दल था वो बहुत ही व्यथित हो गया, दुखित हो गया, चिंतित हो गया कि इस समस्या से निपटा कैसे जाए, क्योंकि अर्जुन युद्ध भूमि में नहीं है। और अगर अर्जुन युद्ध भूमि में नहीं है तो फिर किसी में सामर्थ्य नहीं है इस चक्रव्यूह का भेदन करने का। लेकिन जब इसकी ही सूचना अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चलती है तो तुरंत युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप एकदम न परेशान होइए, यह चक्रव्यूह भेदन करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वहां से बाहर निकलने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि जिस समय चक्रव्यूह भेदन के विषय में अर्जुन अपनी धर्मपत्नी सुभद्रा को बता रहे होते हैं उसी समय सुभद्रा की नींद लग जाती है और अर्जुन बाहर निकलने, चक्रव्यूह भेदन के बाद में बाहर निकलने की जो कहानी होती है उसे बता नहीं पाते हैं। और उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में होते हैं। ये उसी समय का दृष्टांत है जब उनको पता चलता है कि गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया है। ये उसी समय का दृष्टांत है। उदाहरण समझेंगे, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, क्योंकि वास्तव में जो युधिष्ठिर होते हैं वो अभिमन्यु को युद्ध भूमि में भेजना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं भेजना चाहते हैं? कारण ये है कि अभिमन्यु बहुत छोटा है और वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं कि मान लीजिए अगर अभिमन्यु को कुछ हो जाएगा तो मैं अर्जुन को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसीलिए वो अभिमन्यु को भेजना नहीं चाहते हैं। कहते हैं अभी तुम बालक हो, तुमको युद्ध भूमि में भेजना उचित नहीं है। तब वही अभिमन्यु क्या कहता है, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे। मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मानो मुझे, प्रस्तुत सदा मानो मुझे। आगे लिखेंगे, हे सारथे, हे सारथे, हे द्रोण क्या है सारथे, है सारथे, है द्रोण क्या, है द्रोण क्या। है सारथे, है द्रोण क्या। आवे स्वयं देवेंद्र भी, आवे स्वयं देवेंद्र भी, देवेंद्र भी
आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी ना जीतेंगे समर में, वे भी ना जीतेंगे, जीतेंगे समर में, जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी, आज क्या मुझसे कभी, मुझसे कभी। बात समझ में आई? कहने का अभिप्राय मेरा यह है भैया कि जब अभिमन्यु को युद्धभूमि में जाने के लिए पांडव पक्ष तैयार नहीं हुआ, खास करके युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर के समक्ष वो अपने विषय में बताते हुए कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, हे तात, हे पिता, हे बड़े पिताजी, आप मुझे सुकुमार यानी कोमल मत जानो, मुझे कोमल मत जानो, मुझे बच्चा मत जानो। आगे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। आप इन मनुष्यों की बात करते हैं, इन कौरव पक्ष की बात करते हैं, गुरु द्रोण की बात करते हैं, और मैं तो स्वयं यमराज की बात करता हूं कि अगर युद्ध भूमि में स्वयं यमराज जो काल, जो कि खुद जो है संहारक होता है, वो किसी के भी प्राण हर सकता है, तो उसकी बात कर रहे हैं अभिमन्यु कि आप इन मनुष्यों को छोड़ दीजिए, मैं तो स्वयं यमराज की बात करता हूं कि अगर यमराज खुद अगर मुझे युद्ध के लिए प्रस्तुत करता है, आमंत्रित करता है, निमंत्रित करता है, तो मैं यमराज से भी युद्ध करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। आगे, है सारथे है द्रोण क्या, वो सारथी, अरे वो द्रोण क्या है मेरे सामने, उनकी क्या विशात है मेरे सामने। आगे, आवे स्वयं देवेंद्र भी, अरे वो तो फिर भी इंसान है, मैं तो देवेंद्र अर्थात स्वयं इंद्र की बात करता हूं। देवेंद्र कौन? इंद्र। देवेंद्र माने देवेंद्र पर्यायवाची शब्द भैया इंद्र का, ठीक है। वे तो गुरु द्रोण और वहां के जो सारथी हैं वो तो फिर भी इंसान हैं, और मैं तो देवता अर्थात देवताओं के देवता अर्थात मैं देवेंद्र की बात करता हूं, जो देवताओं के सिरमौर हैं, जो देवताओं के राजा हैं, मैं देवेंद्र तक को चुनौती देता हूं कि वे स्वयं भी अगर युद्धभूमि में आ जाएं तो उनमें भी सामर्थ्य नहीं है मुझको पराजित कर पाने की। आगे, वे भी ना जीतेंगे समर में, समर माने युद्ध, समर माने युद्ध, अगर स्वयं देवेंद्र भी युद्ध भूमि में आ जाएं तो वो भी मुझे पराजित नहीं कर सकते हैं। मैं आज क्या मुझसे कभी, अरे वे देवेंद्र आज क्या मुझे पराजित करेंगे, वो कभी जिंदगी में मुझे युद्ध भूमि में पराजित नहीं कर सकते हैं। इसलिए तात आप निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए, इस युद्ध भूमि में मैं जाऊंगा और उनकी खैर नहीं है आज मेरे सामने। आज उन्हें एहसास हो जाएगा कि अर्जुन के ना रहने के बाद में भी उनका यह पुत्र इस युद्ध भूमि में ऐसा युद्ध करेगा कि लोग त्राहि त्राहि कर देंगे और सदा तक मुझे याद करते रहेंगे, और सत्य होता भी वही है। तो यहां पर युद्धोत्साही अर्थात युद्ध के लिए उत्साही अभिमन्यु का चित्रण किया गया है, उसके उत्साह पूर्वक उसकी बातों को इसने चित्रित किया गया है, इसलिए इसमें रस कौन सा है? वीर रस है। इसको पढ़ने से ही हमारे रोम रोम फड़क से जाते हैं, एक अजब सा उत्साह शरीर में संचरित होता है, इसलिए इसमें कौन सा रस माना जाएगा भैया? वीर रस माना जाएगा। कौन सा रस? वीर रस। बात करें आश्रय की, इसमें आश्रय कौन है? तो यह आश्रय का मतलब यह वीर रस किसके हृदय में उत्पन्न हुआ है? अभिमन्यु। अभिमन्यु। और इस वीर रस के उत्पन्न होने का कारण, इस उत्साह के उत्पन्न होने का कारण ही कौन है, यानी कि इसका विषय कौन है? विषय गुरु द्रोण, क्योंकि उन्होंने ही चक्रव्यूह को रचा है, तो गुरु द्रोण व कौरव पक्ष। कौरव पक्ष
गुरु द्रोण व कौरव पक्ष। अनुभाव अभिमन्यु के वचन। अनुभाव अभिमन्यु के वचन। अभिमन्यु के वचन। संचारी भाव। संचारी भाव। संचारी भाव हर्ष, गर्व और उत्साह। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप इसका भैया एक स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं आपसे आगे की चीजों की चर्चा करता हूं। चलिए, लिख लिया भैया आपने इसको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग देखते हैं अगला उदाहरण। चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरि बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, झांसी वाली रानी थी। तो ये आपने सुना भी होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है और झांसी की रानी से इसका अवतरण किया गया है। बहुत ही फेमस रचना है और यह भी बीरस प्रधान रचना है। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी, नहीं स्टार्टिंग से लिख लेते थोड़ा सा। बुंदेले की मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। यह भी बीरस का ही उदाहरण है। एक और उदाहरण हम देखेंगे, आपने खूब सुना होगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। आपने बहुत पहले जब ये संभवतः आपने पढ़ा होगा 5th की क्लास में। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वही, तुम निडर हटो नहीं। अगला, हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं जला समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। क्या है? हिमाद्रि तुंग सिंह से, हिमाद्रि
तुंग श्रृंगशे, हिमाद्रि तुंग श्रृंगशे, ये हिमाद्रि है भैया, हिमाद्रि तुंग श्रृंगशे, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, प्रबुद्ध शुद्ध भारती। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला। स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। एक और लास्ट का एक और देख लेते हैं। फहरी ध्वजा, फहरी ध्वजा, फड़की भुजा, फड़की भुजा, फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, बलिदान की बलिदान की ज्वाला उठी, बलिदान की ज्वाला उठी। निज मातृभूमि के मान में, निज मातृभूमि के मान में, निज मातृभूमि के मान में चढ़ मुंड की माला उठी, चढ़ मुंड की माला उठी, माला उठी। ठीक है, ये 4 अन्य उदाहरण हैं, आप इसे भी अच्छे से लिख लेंगे। ये भी आपके वीर रस के ही उदाहरण हैं। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीज़ों की चर्चा मैं अगले क्रम में करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। कमेंट करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।